बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। आई वुड लाइक टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं बहुत इख्तसार से बात करूंगा, हमारे सारे दोस्त बात करना चाहते हैं। गुजारिश ये है कि जो खुजदार का वाक़या है, मेरी तो सारी उम्र अल्फाज से खेलते गुजरी है। लफ्ज़ सीखते रहे, लफ्ज़ लिखते रहे, लफ्ज़ पढ़ाते रहे, लफ्ज़ बोलते रहे, लेकिन आप यकीन जानिए कि इस बर्बरियत का और इस संग दिली का और इस इंतहाई सफ़ाकाना वारदात का कोई नाम देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं ये ऐसा अफरीत भी हो सकता है जो हमारी बेटियों जो स्कूलों को जा रही हैं, जिनके हाथों में किताबें हैं, जिनके हाथों में कापियां हैं, जो मासूम वर्दियों में अपने मदारिस को जा रही हैं, उनकी लाशों के टुकड़े उड़ाने का अगर किसी को हौसला हो सकता है और वो फिर भी कहलाता है कि हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। कौन से हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? आप मासूम बच्चियों को अगर सांस लेने का हक नहीं देते, जीने का हक नहीं देते, जिंदा रहने का हक नहीं देते, तालीम का हक नहीं देते, तो फिर आप कौन से हुकूक की और किसके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि अब ये मामला जो है, ये दूध एक तरफ हो जाना चाहिए और पानी एक तरफ हो जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप इस तरह की दरिंदगी के मुजाहरे करते रहें। बच्चियां जो कलियां हमारी फूल बनने जा रही थी, उन कलियों को मसल डालें। आपके दिल के अंदर कोई रहम ना आए कि हम क्या कर। 11 साल पहले भी ये वाकया हुआ हमारे पेशावर के अंदर, और आज फिर ये वारदात हुई है। 3 बेटियां जो इस दुनिया से चली गई हैं, मेरा ख्याल है कि वो अर्शे मुअल्ला पे जाके इन दरिंदों का दामन जरूर पकड़ेंगी, और उनका दामन भी पकड़ेंगी जो किसी ना किसी पर्दे में और किसी ना किसी गिलाफ में इनके इस इस्तेकाक को तस्लीम करते। ये कोई हक नहीं है किसी को। लिहाजा एक बात भारत की गई, भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है, भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है, भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है, भारत इनको वसाइल फराहम कर रहा है, रुपया पैसा फराहम कर रहा है, हथियार फराहम कर रहा है, ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये पहाड़ों पे कोई चीज़ हथियार उगते हैं और बम उगते हैं, ये उठा के ले आते हैं और हमें मारते हैं। ये कहीं ना कहीं से आते हैं, कोई ना कोई इन्हें फराहम करता है, कोई ना कोई इन्हें चलाने की तरबियत देता है, और हमें मालूम है कि वो कौन है। वो ढका छुपा नहीं है, वो हमारा खुला वाज़े दो टोक दुश्मन है। उसका चेहरा हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद जब हमारा रुख सारा भारत की तरफ होता है, तो एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि वो दुश्मन है, और बड़ा ऐसा दुश्मन है जिसके अंदर दुश्मनी का करीना और सलीका भी नहीं है। लिहाजा उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। वो कुछ भी कर सकता है, वो साजिशें भी करेगा, वो हमारे यहाँ दहशतगर्द तंजीमें भी पालेगा, वो उनकी परवरिश भी करेगा, वो यहाँ पे कलबोशन भी भेजेगा। ये एक दुश्मन का आप कह लें कि हक है, या दुश्मन इस तरह करते रहते हैं। लेकिन जब मुल्क के अंदर अमल, मेरी तकरीर सुन लो वरना मैं तुम्हारी तकरीर नहीं सुनूंगा। ऑर्डर इन द हाउस अमल वली साहब। थैंक यू जी इरफान। अगर जनाबे चेयरमैन ये लोग किसी ना किसी पर्दे में, किसी ना किसी गिलाफ में, किसी ना किसी ऐसी चीज में जिसमें इनको जवाज मिल जाए कि ये हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, ये नाराज हैं जी। किस चीज से नाराज है भाई? अगर हमारे यहाँ भी नाराजगियां हैं, ये भी इख्तलाफ करते हैं हमसे, ये बैठे हुए हैं हमसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इनके इख्तलाफ को हम उस हद तक नहीं लेके जाना चाहते और ना ये लेके जाते हैं। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप बलूचिस्तान के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, दुश्मन से राब्ते करते हैं, उससे असला लेते हैं और कोई अपना नाम रख लेते हैं आज़ादी का, हमारे मासूम बच्चों को ज़बह करते हैं, हमारे ट्रेनों पे हमले करते हैं और कहते हैं जी हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तकसीम खत्म होनी चाहिए, हमारे यहाँ ये हमांगी आ जानी चाहिए कि ये लोग जो भी कर रहे हैं और इनका नाम जो भी ले रहे हैं, अपनी तहरीक को जिस भी मुकद्दस नाम से वाबस्ता कर रहे हैं,
इस सब कुछ के बावजूद ये दहशतगर्द हैं और इनसे हमारी किसी नौ की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। इनको कुचलना चाहिए। कहते हैं कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऑपरेशन, इसलिए कि ऑपरेशन पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, कहीं भी हो, उसमें मासूम जाने का खदशा होता है। लेकिन इनके खिलाफ क्या करें हम? ये इनको मुज़ाकरात की मेज पे नहीं ला सकते, तो क्या इनके गलों में फूलों के हार डालें हम? क्या इनके कसीदे पढ़े हम? क्या ये जो कुछ कर रहे हैं इसके बारे में इनको तमगा हाय फजीलत से नवाजें हम? क्या करें? इनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए। और दूसरी बात यह है कि इनके कुचलने पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कौन है जो ये कहता है कि बच्चियों को कत्ल कर दो? कोई है जीरो इंसान इस पूरे हाल में बैठा हुआ इस वाक़े की हिमायत कर सकता है? नहीं कर सकता। जिन्होंने ऐसा किया है क्या उनका गिरबान नहीं पकड़ना चाहिए? क्या उनकी गर्दनें नहीं उड़ाई जानी चाहिए? क्या उनका मुहासबा नहीं होना चाहिए? क्या उनको कोई जंगे आज़ादी लड़ रहे हैं वो? क्या वो हुकूक दे रहे हैं वो? क्या मासूम बच्चियों का खून बहाने से उनके खून से कोई तालीमी इदारे उगेंगे? कोई सड़कें बन जाएंगी? कोई शाराएं बन जाएंगी? कोई कारखाने लग जाएंगे? आप क्या चाहते हो? और जो तामीर और तरक्की के मंसूबे हैं वो आपको एक आंख नहीं बाते। कत्ल व गारत गरी जो है वो आपका शेवा बन चुकी है। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद भारत को ये मालूम होना चाहिए कि उसके ये हरबे जो वो हमारे लोगों के साथ मिलके हमारे लोगों की मुआवनत से हमारे जो सो कॉल्ड नाराज लोग हैं या हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे, वो नाराज भी नहीं है, उन्होंने इसको वसीला रिस्क बना लिया है, अपना आमदनी का जरिया बना लिया है। ये काम करते हैं, कुछ अरसे बाद पहाड़ से उतरते हैं, अपने घर वालों को मुट्ठी भर पैसे दे जाते हैं, फिर पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। स्टेट तो वाजे है, लेकिन अवाम को, हम लोगों को, मीडिया को पूरी तरह वाजे होना चाहिए कि ये क्या खेल खेले। APS पे जो हमला हुआ उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, और आज वहां पे ये वारदात होगी, क्या मुहर्रिकात हैं इसकी? जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत इस तरह के मंसूबे कर ले, इस तरह की तंजीमें पाल ले, उनकी तरबियत कर ले, उनको वसाइल दे दे, अफगानिस्तान में जो अमरीकी असलहा है उनमें बांट दे। भारत को एक सबक मिल गया है, वो हमें जेर नहीं कर सकता, वो हमारी अना की कलगी को नहीं झुका सकता। हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और हमने दिया है। उसके ये तमाम अरबे हमारी बच्चियों के लहू से जो इनकलाब फूटेगा वो भारत के लिए और ज्यादा हलाकत आफरी होगा। भारत को ये बात हरगिज नहीं भूलना चाहिए। यहाँ कोई एक इंडिविजुअल, आज जनरल आसम मुनीर हैं और वो फील्ड मार्शल अगर बने हैं तो ये पूरी कौम का इफ्तिखार है, ये कोई मामूली बात नहीं। साहब, तो टाइम का आपने कहा अभी तक, अगर टाइम का इतलाक मुझ पे करना है आपने तो मैं बैठ जाता हूं। नहीं, आप लोग तो आज माशाल्लाह सारे आपने बड़े तामुल से सुन ली है। नहीं आप 25 मिनट की तकरीर जनाब, मैं बैठ जाऊंगा। आप बात कर, आप पूरी करें बात। मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन ये रजिस्टर कर लें कि आपने 25 मिनट की एक तकरीर तामुल से सुन ली। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, आपका हुक्म है, मैं बैठ जाता हूं इन अल्फाज के साथ कि आप एक पार्लिमानी पार्टी लीडर बोल रहा है। पहले तो आपने उसको बोलने का मौका जरा ताखीर से दिया। आपकी निगाह बुलंद है, सुखंद नवाज है, आप पीछे देख रहे थे। नहीं, करीब के अंदर 14 पार्टियां, सबके पार्लिमानी लीडर बैठे, करीब पे आपकी निगाह नहीं पड़ी। और अब जबकि मुझे मौका मिला है, जी मैं बैठ सकता हूँ। जी, हाउस के अंदर 14 पार्टियां, उन सब के पार्लिमानी लीडर्स बैठे, और मेरे लिए न कोई खास है, न कोई आम है, न कोई, मेरे लिए तो सारे बराबर है। अगर सर खास आम नहीं है तो 25 मिनट और 9 मिनट। जी आप 26 मिनट कर ले। जी मैं बस 1 मिनट और बोलता हूँ। जी नो, मैं जनाब चेयरमैन प्लीज आपकी हिदायत का एहतराम करता हूँ। मैं अपनी तकरीर को यहीं पे रोक लेता हूँ। हमारे जज्बात नहीं, बस बात मेरी मुकम्मल हो गई है। हमारे जज्बात, हमारे एहसासात उन मासूम बच्चियों के साथ हैं, और वो मासूम बच्चियां हमारे अज़्म की निशानदही करती हैं। वो क़यामत के दिन भी इनका दामन पकड़ेंगी
जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके साए तले खड़ी होंगी तो इन दहशतगर्दों का दामन पकड़ेंगी। उस वक्त इन्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में ये क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया इरफान उलग सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा।